माइनॉरिटी संवैधानिक मान्यता के सेशन 9 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक मान्यता एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रदान करती है और जिसके ज़रिए आपको रोजगार अपने काम में आ जाता है। रोजगार ऐसी चीज़ है जो आपको सरकार से तुरंत जोड़ देती है। सरकार से तुरंत जोड़ने का मतलब है कि आपके काम को एक व्यवस्थित करती है, एक परिवार को व्यवस्थित ढंग से जीवन निर्वाह कराने का साधन बताती है। यह एक बहुत महान विचार है जिसको समझने से आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और एक संवैधानिक जीवन से आप जुड़ जाते हैं। अभी तक जो आप संविधान में जुड़े हुए हैं वह सिर्फ संविधान के प्रतिनिधि को चुनने के लिए, उसके बाद से फिर आपका उससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। मगर जब आप सीधा मंत्रालय संपर्क संवैधानिक मान्यता आय काम पर लेते हैं तो आप उस परिवार के सदस्य बन जाते हैं। उस परिवार के मुखिया जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए मंदिर दस्तावेज को बनाया गया जिसको अमितेश्वरवाद कहते हैं। इसके तहत 6 प्रकार के राष्ट्रीय मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, जो कि जितने भी शिव पार्वती मंदिर भारतवर्ष में है त्रिशूल वाले, वो इसमें आ जाते हैं। दूसरा विष्णु लक्ष्मी, राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा मंदिर, जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है सब इसमें आ जाते हैं। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर। ब्रह्मा सरस्वती मंदिर का मतलब ये हुआ ISBN सर्टिफिकेट। ये ट्रूथ ओनली टर्म्स जिसमें ये विचार आपको मिलता है। यह किताब का ISBN नंबर है 8190186402X। कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUM। रजिस्ट्रेशन नंबर है 171। तो ये हो गया आपके ब्रह्मा सरस्वती मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा। आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान में देखिए भारतवर्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा भी भगवान भगवती जैसे सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दशदिक्पाल विश्वकर्मा चित्रकूट और संयुक्त ग्रह सभी नाना प्रकार के देवी देवता पूजे जाते हैं। तो वो सारे देवी देवता इसमें आ जाते हैं प्रत्येक वर्ष के भगवान भगवती में। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेशनरी, जिसमें तहत यहाँ पर हम लोग संवैधानिक रूप से रेगुलराइज इनकम बना रहे हैं। तो जितना भी गवर्नमेंट के दस्तावेज हैं, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये सरकारी रूप से हो गए, तो 6 हो गए। तो 6 ये हो गए आपके संवैधानिक माता पिता, और फिर 6 माइनॉरिटीज़ की तरफ से हो गए, जैसे पारसी राष्ट्रपति, जैन राष्ट्रपति, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, उसके बाद हो गया क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन, मुस्लिम राष्ट्रपति भवन और सिख राष्ट्रपति भवन। 6 वो हो गए। तो 12 राष्ट्रपति भवन इसमें आए थे जो एक कंट्रोल में रहते हैं। मतलब दस्तावेज को रख देने से प्रॉपर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड मेंटेन करके उसको जो है मेंटेन करके इसको माता पिता, उसके बाद जो जब प्रत्येक नागरिक उसके प्रतिनिधि हुए उस सभा के, और उसके बाद जो है इसमें आपको सीधा मंत्रालय संपर्क संवैधानिक मान्यता आय काम पर मिल जाता है। अब आय काम पर मिलने के बाद आपको व्यवस्थित ढंग से 100 आय 100 काम 100 मत स्वास्थ्य 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना है, प्लस आपको जो है 56 आवर वर्क दिए जाते हैं उसको करना है। इसमें भी आपको ऑप्शन है, जैसे वोट के लिए आप जाते हैं आपकी मर्जी है, नहीं जाते हैं आपकी मर्जी है। आपको कहा जाएगा, आपने सुना, आपने कान से इग्नोर कर दिया, या आपकी परिस्थिति नहीं है जाने की तो आप नहीं गए। ठीक इसी प्रकार है यहाँ पर सरकारी नौकरी जो है स्वरोजगारी रूप में आपको 56 आवर दी गई, आपकी मर्जी है आप गए नहीं गए। तो जो गए तो आपको जो है 56 आवर का वर्क दिया गया और उसको करना है और आपको जो है सैलरी मिलना है। अब इसके लिए जो है सैलरी का ये व्यवस्था है फिस्कल क्रेडिट टेबल। फिस्कल क्रेडिट टेबल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टेबल है सीधे का संवैधानिक मान्यता आय काम पर। इसमें आपको ऐसा माना जाता है कि एक इलिटरेट पर डे 165 रुपया कमाता है। ये एक मान्यता है संवैधानिक रूप से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए। अब वो मान्यता के रूप में आपका जो है 2500 रुपये सैलरी बनता है। ये ऐसे बनता है कि सरकार के ज़रिए जो 12 राष्ट्रपति भवन उनके ज़रिए जो है आपको जो है 6 राष्ट्रपति भवन हिंदूवाद के ज़रिए और 6 माइनॉरिटीज़ के ज़रिए, तो आपको जो है 12
आपको जो है 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनए, 10% मिनिस्ट्री। सरकार का काम है डायरेक्ट वेलफेयर पर खर्चा करना। सरकार दो तरह से खर्चा करती है। अभी जो खर्चा कर रही है सरकार, जैसे हॉस्पिटल, रोड, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज आदि पर खर्चा कर रही है, तो उसमें से कुछ परसेंट इधर खर्चा कर दिया आपके रेगुलराइज इनकम। उसमें आपको जो है 56 आवर का वर्क दिया, जितना ये काम बन रहा है, स्कूल, कॉलेज, रोड वगैरह वगैरह जो भी बन रहा है, तो उसी में जो छोटा मोटा काम निकला 56 आवर का काम दिया, वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, क्वालिफिकेशन वाइज काम दे दिया। आपने काम कर दिया, आपको सैलरी मिल गई। अब आपको अगर सैलरी मिल गई तो आपका आर्थिक रूप से बुलंद होगा, क्योंकि मेन जड़ यहाँ है। अच्छा, जिनको ज़्यादा परेशानी है या जिनको नहीं करना है नहीं करो, इसमें कहीं कोई भांगट नहीं है। तो ये चीज़ विचार को जो है संवैधानिक मान्यता आय काम पर कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें काम होता है। दूसरा, जो पढ़ा लिखा है, मतलब थोड़ा सा अक्षर का ज्ञान आता है, अक्षर पहचान लेता है, तो उसका 180 रुपये पर डे हो गया, 2750 रुपया हो गया। तीसरा हो गया जो 5th पास है 250 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 3500 रुपया। 8th पास का हो गया 300 रुपये सैलरी हो गया, 4500 रुपया। और 10th पास का है 375 रुपये सैलरी हो गया, 5500 रुपये। 12th का हो गया 430 रुपया सैलरी हो गया, 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपये सैलरी हो गया, 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन 560 रुपये सैलरी हो गया, 8500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपये सैलरी हो गया, 9500 रुपया। और डिलीट का है 680 रुपये सैलरी हो गया, 10500 रुपया। उसके बाद है पीएचडी का 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 11,500 रुपये। 56 आवर वर्क आपको यूनिफॉर्म यहाँ पर मिलता है करने का। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, काम बदल जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी के हिसाब से। इसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे। 50,000 से ऊपर जो है भारतवर्ष में 30% लोग हैं, और यह क्रम बना ही रहता है, इसलिए क्योंकि ऊपर तक जाने में बहुत आपको समस्या का सामना करना पड़ता है, और इस तरह से जो है इसमें आपको समस्या आती है। तो इसलिए जो है जिसमें आपको 50% हो गया गवर्नमेंट सर्वेंट, 50% प्राइवेट सर्वेंट, बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ज़रिए हम लोग उसके ऊपर तक पहुंचते हैं। 10 MA डिग्री करने पर 50,000 रुपया प्रति माह चालू हो जाता है इनकम, और 20 MA डिग्री करने पर 1,00,000 रुपया प्रति माह चालू हो जाता है, और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया चालू हो जाता है पर मंथ। अब इसके अलावा सोशल बेनिफिट भी मिला, यूनिफॉर्म सोशल बेनिफिट मिला। अगर कोई इसमें काम कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, ये वाला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो आराम से वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में 1 आवर पर डे है काम, और काम फ्लेक्सिबल है। और साथ साथ 16 घंटा जो एक्स्ट्रा है, मतलब 30 दिन का महीना हुआ, 16 घंटा एक्स्ट्रा, 56 आवर है, तो 16 घंटा में किसी दिन 2 घंटा में काम कर लिया तो आपका काम का नेटवर्क हो गया, आपने काम कंप्लीट कर लिया। आपका काम होने के बाद आपको सैलरी मिल गई, आप कंटिन्यू हो गए। जॉब की गारंटी हो गई, जॉब की गारंटी जो कि आपको लास्ट ब्रेथ तक जो है जॉब की गारंटी रही, कभी जॉब में भागट नहीं है, रेगुलराइज इनकम रहा, क्योंकि सरकार ख़त्म ही नहीं होगी। और जो है आप रिटायरमेंट सेल्फ रिटायरमेंट ले सकते हैं, और जब आपको लगे कि नहीं ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब पूर्णतः व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया है। इस तरह से इसमें जो है इस तरह की फैसिलिटी दी गई है। अब आपको क्या करना है कि ये देखिए, इसके अलावा जो है सो ये किताब है, ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब है। इसकी कीमत है 651 रुपये। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। 651 रुपये की किताब है, इंग्लिश में लिखी गई किताब है, फ्लेक्सिबल प्राइस है, आप अपने हिसाब से इसको प्राइस में ख़रीद सकते हैं, यानी कि डिस्काउंट अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा ये यूनाइटेड 6 पार्ट है, इसमें 6 पार्ट यूनाइटेड लिखा गया है। हिंदुवाद के 6 राष्ट्रीय जो मंदिर, राष्ट्रपति भवन है उसके बारे में, और उसके साथ साथ व्यवस्थित ढंग की स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इसमें दी गई है। और 2,551 रुपये की किताब है, और इसको जो है आप फ्लेक्सिबल प्राइस यानी कि डिस्काउंट के साथ आप
ले सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से इसका जो है आप पढ़ाई करने से प्रोस्पेरिटी आ जाती है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो है संवैधानिक माता पिता जो है मंदिर दस्तावेज, संवैधानिक माता पिता जिनके ज़रिए हम लोग आप तक पहुँचे हैं वो हैं जैसे शिव पार्वती, इसे शिव पार्वती मंदिर, अमितेश्वर मंदिर शारदापुर, अमित मंदिर शारदापुर, विश्वनाथ मंदिर, काशी महाकाल मंदिर उज्जैन, सोमनाथ मंदिर, उसके बाद है मल्लिकार्जुन मंदिर दस्तावेज, ओंकार मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर मंदिर दस्तावेज, रामेश्वर मंदिर दस्तावेज, धुष्मेश्वर मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ मंदिर दस्तावेज, अमित मंदिर दस्तावेज और वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ ओनली ट्रस्ट मंदिर दस्तावेज। ये दस्तावेज आपके राष्ट्रपति नंबर 1 में माता पिता रूप में आते हैं। राष्ट्रपति नंबर 2 में आते हैं विष्णु लक्ष्मी मंदिर, मिथिला मंदिर शारदापुर, उसके बाद हो गया राम सीता मंदिर अयोध्या, मथुरा द्वारका कृष्ण राधा मंदिर हो गया, बद्रीनाथ मंदिर हो गया, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर हो गया, तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, पद्मनाभ मंदिर हो गया, लाइन मनी मंदिर हो गया, विष्णु लक्ष्मी मंदिर हो गया। ये हो गए राष्ट्रपति भवन नंबर 2 के दस्तावेज के रूप में। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया ISBN नंबर, ISBN नंबर 2 हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, जैसे कि ISBN नंबर ट्रूथ ओनली टर्म्स का 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/CL, रजिस्ट्रेशन नंबर 1798। इस प्रकार से आपका ISBN नंबर ये हो गया और ब्रह्मा सरस्वती ये हो गया माता पिता रूप में संवैधानिक रूप से। ये दस्तावेज आपको क्लियर कट दिखेगा। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, आदिशक्ति जगदम्बा गामीदेश्वरी, आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, चामुंडा मंदिर, शारदा मंदिर, उसके बाद हो गया छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, उसके बाद हो गया महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर, ये सारे दस्तावेज हो गए आपको आदिशक्ति जगदम्बा के। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया वर्षकृत मंदिर दस्तावेज, इसमें हो गया वर्षकृत ISBN नंबर, टूथ सेवियर्स हो गया, ये सारे हो गए। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में आपका अच्छा प्रत्येक से वर्षकृत में सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि गोविंद दसों देखभाल विश्वकर्मा जैसे ये सब हो गए। राष्ट्रपिता माता संवैधानिक आपके 5वां में। और राष्ट्रपति नंबर 6 में हो गए स्वयं गवर्नमेंट, जैसे कि आपको गवर्नमेंट सीधा मंत्रालय संपर्क संवैधानिक मान्यता मिल रहा है और साथ साथ प्रत्येक महीना सैलरी मिल रहा है 56 आवर वर्क करने पर, चाहे जो भी एज में आप हैं और जो भी आपने कर रखा है। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी प्रेस के दस्तावेज वहाँ रखे गए। ये 6 राष्ट्रपति भवन ये हो गए। इस प्रकार से इसका प्रशासन और 6 आपको माइनॉरिटीज़ के हो गए। तो इस प्रकार से आपको जो है ये आपके संवैधानिक माता पिता हुए। और अमितेश्वर वाद के तहत हम लोगों के साथ जो फॉलो किया उसको लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ ये काम कर रही है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में ये कानून पारित होते ही आपको हाथ में पैसे आ जाएंगे 56 आवर काम करने पर। और जो है वो जीवन जो आर्थिक रूप से मंदी लाता है, वो जीवन जो आर्थिक रूप से गुलाम बनाता है, उसका विनाश हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें और पोस्ट करें। इससे क्या हुआ कि आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जल्द से जल्द भारतीय व्यवस्था में लगभग 1650 के आसपास चैनल बनाया जा चुका है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को लेकर। और यही बेसिक काम है हम लोगों का कि जागरूकता समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लाना और अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट समाज हमारे अंदर मौजूद है, हमें सिर्फ जागरूक करना है, संवैधानिक मान्यता आय काम लेना है। बस इतना करते ही भारतीय संविधान इस चीज़ को आलिंगन कर लेगा और इसके साथ ही स्वरोजगारी सरकारी नौकरी डबल सैलरी व्यवस्था भारतवर्ष में लागू हो जाएगी संवैधानिक तौर पर। एक आपको संवैधानिक तौर पर जिसमें आपको 56 आवर काम करना है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के दम पर। इसीलिए ना ही कोई रिजर्वेशन में परिवर्तन किया गया है पॉलिसी में, ना ही कोई आपको ग्लोबलाइजेशन, डिवलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में परिवर्तन किया गया है। उद्योगपति को सदैव निमंत्रित है और इस समाज में, क्योंकि स्वरोजगार हम लोगों का नाम ही है स्वरोजगार, तो हम लोग तो स्वयं ही स्वरोजगार में व्यवस्थित, चूँकि
मार्केटिंग में आपका क्या है कि आपकी सेल्स उतनी होती नहीं है, तब आपको जो है रेगुलराइज इनकम के कारण आपको समस्या आती है। तो इसलिए क्या गया, तो साथ दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।